गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? बताइए जरा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस, 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 नो, यस, 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 यस। ओके, चलिए। यस, नो, यस, यस क्या होता है भाई? चलिए, रियांश यस, गुड नाइट। व्हाट गुड नाइट? अभी पढ़ने तो चालू ही हुआ है। हाँ, अभी से ही गुड नाइट? गुड मॉर्निंग बेटा, ये भी ठीक है। गुड इवनिंग बच्चा। तेजस्विनी गुड नाइट। वैसे नहीं बोलते, गुड इवनिंग ही बोलेंगे फिलहाल अभी। चलिए, आने दीजिए सभी। मैम यू आर ब्लर। मैं ब्लर हूँ? मैं ब्लर हूँ या स्क्रीन ब्लर है? अभी ठीक होगी? अभी ठीक है? मैंने ठीक कर दिया, थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक। चलिए मैम, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है अब थोड़ी। अरे ब्लर कहाँ हो रही है, ठीक तो है। ठीक कर दिया है, अगर नहीं तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। वैसे ठीक है। चलिए, तो बेटा आज हम लोग करेंगे, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप लोगों का जो इस वीक का टेस्ट होगा, ठीक है, कौन कौन फ्रैक्शन में से क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बता देती हूँ सबसे पहले, तो है ना? नहीं तो आप लोग प्रिपरेशन उसके हिसाब से नहीं करोगे। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। सेम यूनिट होने के, तो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये होगा। दूसरा कंसेप्ट इसमें होगा आपका फ्रैक्शन में प्रॉपर, है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये होगा टेस्ट में। ये टॉपिक बता रही हूँ फॉर टेस्ट, जो सैटरडे को टेस्ट होगा। थर्ड, कन्वर्ट करना। कौन सा कन्वर्ट? इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, दोनों ही होगा। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होता है, पता तो है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन। मतलब प्रिपरेशन आप लोग कर लेना, आप इसके हिसाब से रिवीजन कर लेना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। इसके बाद आप करो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। इस बार सिर्फ फ्रैक्शन का ही, सिर्फ फ्रैक्शन का ही टेस्ट होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद आपका टेस्ट होगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो, हर टॉपिक से ही मैंने एक एक क्वेश्चन उठा लिए, तो कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे? ठीक है, इसके बाद होगा आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वैसे वो उसका कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जब करते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा कौन सा? सबसे पहला फ्रैक्शन कौन सा पढ़ा हमने? प्रॉपर, जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं, अभी नहीं कराऊंगी। सेकंड है इम्प्रॉपर, ये भी मैंने आप लोगों को कराया था।
थर्ड है आप लोगों का मिक्स्ड, ये भी मैंने कराया था। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन है टाइप लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और फिफ्थ होता है अनलाइक। ठीक है, तो यही लाइक और अनलाइक वाला जो है वो मैं आप लोगों को अभी करा देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यही टॉपिक अभी चलेंगे, अभी यही टॉपिक चलेगी क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में बच्चा क्या होता है, सबसे पहले आप सबको पता है कि फ्रैक्शन में होता है एक न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कैसे बनता है, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो लाइक, लाइक का मतलब नॉर्मली आप लोग क्या समझते हो, लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। सबको पता है लाइक मतलब, लाइक मतलब पसंद होता है ना, लाइक मीन्स पसंद, ठीक है। तो लाइक का मतलब बच्चा पसंद होता है। अब ध्यान से देखो, हम किसको पसंद करते हैं, हम किसको पसंद करते हैं, पसंद किसको करते हैं हम, जो हमारी तरह होता है, इसी उसी को हम पसंद करते हैं। हमारा दोस्त कौन होता है, जो हमारी तरह होता है ना, यानी जिसकी क्वालिटी हमसे मैच करती हो हम पसंद भी उसी को करते हैं, ठीक है। जिसकी क्वालिटी हमारी तरह मैच करती हो हम पसंद भी उसी को करते हैं। तो कभी भी लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये पेयर में ही होगा, अकेला नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना, ये अकेला नहीं हो सकता, हमेशा पेयर में ही। किसको पसंद करते हैं, काजू कतली को। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, आर लिखो बेटा वैसे, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। गर्ल को पसंद करते हैं, निर्मेश पढ़ लो भाई, छोटे ही हो अभी आप, इतनी उम्र नहीं हुई है अभी आपकी, अगर अभी से ही ये सारी चीजें चालू होंगे तो बुढ़े भी जल्दी हो जाओगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब जब डिनोमिनेटर सेम आप लोगों को दिखेगा तो वो इसका मतलब हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा। हमारा बेस्टी को हम पसंद करते हैं तभी तो वो हमारा बेस्टी है, इट मीन्स वो हमारी तरह होता है। कभी देखा है गुड स्टूडेंट का फ्रेंड बैड स्टूडेंट हो, कभी देखा है आप लोगों ने? अच्छा, आपका है? हाँ, रेयांश का है, देखो। अच्छा, आप बैड हो या फ्रेंड बैड है? हाँ, फ्रेंड को सब बैड ही बोलते हैं, अपने आप को गुड। हाँ, तो लाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 2/7 एंड 3/7, अब मुझे चेक करके बताओ क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मींस कि ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। इट मींस कि ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, सिंपल, ओके। दूसरा नेक्स्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम था तो हम उसको लाइक कहते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? कुमैल, कुमैल अली बेटा कुछ कहना चाहते हो? अगर कुछ कहना चाहते हो तो जरा हैंड रेज करो, है ना, और सभी के चैट में एकदम ध्यान से देखती हूँ। तो आप वन हो, वन, क्योंकि ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो अद्विक आप वन हो, है ना, नो वन नाइदर माय बेस्टी नॉर मी व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। नहीं नहीं नहीं, गलत, उल्टा हो गया। अनलाइक, लाइक हम उसको करते हैं जो हमारी तरह हो, और अनलाइक हम किसको करेंगे, जो हमारी तरह नहीं होगा, है ना, जो हमारी तरह नहीं होगा। यानी व्हेन
डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। आर नॉट सेम को हम लोग डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 3/4। अब बताओ जल्दी से, ये लाइक होगा या अनलाइक? 2/3 और 3/4 क्या लाइक होगा? ये अनलाइक होगा, ठीक है। यही था हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। नोट कर लो सभी। और जितने भी कंसेप्ट लिखवाए हैं उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो, कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो। नहीं तो टेस्ट में अगर किसी के भी 90% से कम आए ना, घर पहुंच जाऊंगी मैं। और कोई मुझे बहाना मत बताना कि आप पढ़ाई नहीं करी है। सभी प्रैक्टिस कर लेंगे और भारतीय पब्लिकेशन की बुक से ही प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ वगैरह जो थी मैंने सारी दे दी है, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस आप लोग भारतीय पब्लिकेशन की बुक से करोगे। चलिए हैंड रेज कर लीजिए बेटा। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है, कलंक शिवाजी जयंती है कल। अच्छा, कल शिवाजी जयंती है, कल कोई छुट्टी नहीं है। लास्ट क्लास इज टुडे। हाँ, फ्रैक्शन की आज लास्ट क्लास है, उसके बाद हम नए कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं किए हैं, जो हम लोग थोड़े दिन के बाद करेंगे। अभी पहले कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो भी आप लोगों को दिखते हैं वो अभी स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अभी स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। डाउट है हैंड रेज कर लो, मैं डाउट ले रही हूँ ना। वंश बोलो क्या डाउट है। आप क्या पीछे वाला दिखा सकते हो जो आप कॉन्सेप्ट रख रहे थे? उसको डाउट कहते हैं, लिख दिखा देती हूँ ये। मैम, यस मैम। थैंक कनक 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 बोलिए, कनक बोलिए क्या दिक्कत है। मैम, मेरे पे भारतीय पब्लिकेशन की बुक नहीं है। तो प्रैक्टिस कौन सी बुक से करते हो? कोई तो होगी, कोई बुक है? हम्म, कौन सी बुक है? उसी से प्रैक्टिस कर लो। ओके है मैम। कोई बुक? कौन सी बुक है? मैम, मेरे जैसे स्कूल में मैम पढ़ती हूँ मैम, वो वाली बुक है मैम, उसमें बेटा भी है स्कूल की फ्रैक्शन का बुक अलग चैप्टर। है, स्कूल के बुक में वो क्वेश्चन टाइप नहीं होते। मेरे कहने का मतलब है कोई भी अगर जैसे भारतीय पब्लिकेशन नहीं हो आपके पास, अरिहंत हो, कोई अदर पब्लिकेशन की है, उसी से प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई भी नहीं है, स्कूल के बुक में ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है बेटा। स्कूल की बुक में स्कूल की बुक कौन से चलती है? एनसीईआरटी चलती है। नो मैम। और उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत रेयर ही होते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। तो कोई ना कोई बुक आपको परचेज करनी है ना। अगर कोई भी बुक नहीं है आपके पास तो आप भारतीय पब्लिकेशन की बुक परचेज कर लो, ठीक है। अगर परचेज ही करनी है तो बाकी चॉइस आपकी है, तो प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बुक नहीं है तो बुक तो बेटा होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन, है ना। यस मैम। यस। काव्यांशी बोलो, कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट बताओ बेटा, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। काव्यांशी माइक ऑन कीजिए। हाँ, मटेरियल में ना, मटेरियल नहीं दिखता कुछ भी। क्या नहीं दिखता है? स्टडी मटेरियल में
कुछ भी नहीं दिखता, पीडीएफ नहीं दिखता, असाइनमेंट में दिखता है, बैच दिखता है। असाइनमेंट में दिखता है, स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं दिखता। असाइनमेंट तो टीचर स्टडी दिख रहा है ना, मटेरियल। मैं तो असाइनमेंट में ही देती हूँ बेटा। मैं जो चीजें स्टडी मटेरियल में ऐड करती हूँ वही सेम चीज असाइनमेंट में भी होता है। स्टडी मटेरियल मीन्स जो चैप्टर जो हम लोगों ने पीडीएफ से क्लास में कराया हुआ है, मैं आपको वो स्टडी मटेरियल में देती हूँ। असाइनमेंट्स नहीं देती हूँ मैं स्टडी मटेरियल में, सिर्फ हम लोगों को पीडीएफ देती हूँ। वो आप लोग स्टडी मटेरियल से भी ले सकते हो, असाइनमेंट से भी ले सकते हो। ये रहता है बेटा कि स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ वहीं देख सकते हो, तो इसीलिए मैं उसको असाइनमेंट में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो जो चीजें आपको असाइनमेंट में दिख रही है स्टडी मटेरियल में दिखेगी, मेरे साइड से तो दिखेगी। दिखता ही नहीं है मैम, स्टडी असाइनमेंट नहीं दिखता मटेरियल में है कुछ दिखता ही नहीं। असाइनमेंट्स मैम दिखता है, पर स्टडी मटेरियल पूरा एम्प्टी रह रहा है। बेटा, सर सुनो, भी असाइनमेंट अगर दिख रहा है ना तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हेल्प सपोर्ट को कॉल करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। सिद्धू बोलिए, क्या डाउट है? सिद्धू। हेलो। हाँ जी। सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि बुक हम लेना चाह रहे हैं, अच्छा तो अच्छा। साइट पर देख रहे हैं, तो उसमें ये एक भारती पब्लिकेशन के 4 बुक है ना, हाँ जी हाँ जी। ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग हाँ जी हाँ और जी। जीके का हम्म। दिखते हैं, मात्र 3 बुक्स ही दिख रहे हैं। अच्छा, वो दिख एक रहा बुक होगा सर, सेट कंप्लीट ही होती है, हो सकता है दिख कंप्लीट। रहा होगा। हाँ, सेट कंप्लीट ही होती है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आप इंस्टीट्यूट से ही पैक होकर के आती है ना? नहीं सर, वो भारतीय पब्लिकेशन अलग पब्लिकेशन है। हाँ, हम लोग रेफरेंस इसलिए देते हैं बिकॉज उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं, 150-200 क्वेश्चन एक चैप्टर के मिल जाते हैं, तो इनफ प्रैक्टिस होता है, इस वजह से हम लोग रेफरेंस देते हैं। तो बाकी चॉइस आपकी होती है। हाँ, लेकिन अगर परचेज ही करनी है, कोई भी बुक कर परचेज करनी है, तो आप भारतीय पब्लिकेशन की ले। हम लोग रेफरेंस ओके। देते हैं सर, बुक अपनी नहीं। की बुक पे लेना हम्म चाह रहे हैं, ले भारतीय पब्लिकेशन की बुक हम साइट पे ले रहे हैं, तो हम्म। उसमें भाई 3 बुक ही दिख रहा था, तो हमको लगा कि कहीं ये मतलब कंप्लीट ना नहीं, होगा तो चारों दिक्कत ही हो। कंप्लीट ही होती है, कंप्लीट ही होती है। अगर ऐसा अगर कभी आगे होता भी है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि कंप्लेन दे सकते हैं। वैसा ऐसा होता अच्छा नहीं है, हम आपकी मैम, हेल्प कर देते हैं। हाँ जी सर। स्क्रीन पे थोड़ा सा बुक का सैंपल फोटो दिखाइए ना कि कैसा बुक रहता है आगे का मेरे कवर। पास सर, हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारी एडिशंस है मेरे पास। अभी ये मेरे सामने ये वाली एडिशन है अभी। तो ये क्या चीज का बुक है ये सर मैथ्स की बुक है। ये मैथ की बुक है। हाँ जी सर। ओ, सभी बुक वैसा ही कलर का होता होगा। हाँ हाँ हाँ। अभी कवर पेज हर साल का जो होता है वो चेंज होता है। भारतीय पब्लिकेशन का लोगो आप देख लीजिएगा, ये कॉमन होता है सर, ये लोगो होता है। नहीं, लिखा हुआ ऐसा ऊपर में कुछ भी नहीं रहता है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मतलब ऊपर में लिखा हुआ कोई बुक का नाम आपको नहीं। मैं ऐसा करती हूँ सर, मैं लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ, है ना, तो अच्छा ठीक कंफ्यूजन कम होगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, करवा देती हूँ हेल्प सपोर्ट को बोल के, तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। युवराज सिंह यादव, बहुत सारे, 2 युवराज हैं। युवराज, सब ग्रुप में डाउट भेजा था। कौन से ग्रुप में भेजा था बेटा? आज जब मैंने चेक किया था तो नहीं भेजा था। चलो मैं यस डाउट, ओके देख लेते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर भेजे हैं तो वो नहीं होएगा, है ना? अभी भेजा ना बेटा? मैं स्टेटमेंट वाला भी और थोड़ा दूसरा। आपने व्हाट्सएप पे भेजा था या ऐप पर भेजा था? व्हाट्सएप। मतलब व्हाट्सएप पर भेजा है ना? हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही है उसमें मैक्सिमम, मैंने देख लिए हैं, है ना? तो स्टेटमेंट वाले इस क्वेश्चन को स्किप करके अभी बाकी सारे टॉपिक्स कर लो। पहले टेस्ट ले लो इसका, फिर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगी उसकी। अभी जब तक प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी तब तक कैसे होगा? ठीक है बेटा। डाउट है
मान्य राज, क्या डाउट है बेटा? मान्य राज, मान्य राज। बुक 22 मैंने बुक बेटा 22 दिनों से बना हाँ। 22 दिनों से रही है पर आई ही नहीं है। ऑर्डर नंबर हेल्प सपोर्ट को भेज दो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोर्ट मेल को आईडी है उनकी, तो मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। ओके मैम। उनको बोलिए कि हेल्प सपोर्ट को बोलिए मेरे को भारतीय पब्लिकेशन की मेल आईडी अगर है तो भेज दे दे, और आप खुद अपने अपने ऑर्डर नंबर के साथ उसको मेल कीजिए, ठीक है? और थोड़ा स्ट्रिक्टली मेल करना। बाकी मैं बोल दूंगी ऑर्डर नंबर अगर आप दे देते हो हेल्प सपोर्ट को, तो मैं देखती हूँ कि क्या है, ठीक है? पब्लिकेशंस है बेटा। आराध्या क्या दिक्कत है? आराध्या मैम इक्विवेलेंट में फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट में दिक्कत है। इक्विवेलेंट में दिक्कत है, समझा देते हैं। चलो देख लो, समझ लो बच्चा, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन में क्या कंसेप्ट होता है। देखो इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, आज पूछ लो जिसको पूछना है इस कंसेप्ट में दिक्कत, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब इसमें वर्ड आ रहा है ना इक्वल, यानी दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है। अब वो बराबर कैसे होंगे? तो जब हम उसको कैंसल आउट करते हैं दोनों फ्रैक्शन को, जब दोनों फ्रैक्शन को फाइनल कैंसिल करके देखिए तो दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तब हम उसको कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/6 और दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास 8/12। अब मैं ये आपसे पूछूं कि क्या ये इक्विवेलेंट है, तो चेक करते पहले। 2 1 जा 2, 2 3 जा, नहीं यहाँ पर 4 लिखो। 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो इसकी वैल्यू आई 1/3, कैंसल आउट करना सिखाया। इसका अगर मैंने देखा तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो इसकी वैल्यू आई 1/3। अब ये ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है। तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। 2/6 और 4/12 जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। ये ऐसा होता क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। 2/6 और 4/12 भी ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बनता है। न्यूमरेटर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर भी मेरा 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तभी हमारे दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन बनते हैं, ठीक है? मींस न्यूमरेटर जिस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर भी सेम पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तब हमारा फ्रैक्शन जो होता है वो इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन आता है। तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन से? क्वेश्चन ये है, अगर ऐसे चेक करने के लिए पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, तब तो आप कैंसल आउट करके चेक कर लो, लेकिन बहुत चांसेस नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पूछने के। परीन बेटा आप इतने ऐसे लूज क्यों रहते हो क्लास में? क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे 2/6 दे दिया है ना, इक्विवेलेंट आपको इक्वल का साइन दे दिया, इट मींस कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। आपको यहाँ पे बोल दिया जाएगा 4 और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फ्रैक्शन होगा, क्या वैल्यू आएगी। समझ आया? अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसको चेक करने के लिए तो आप ये देखो कि 2 किससे मल्टीप्लाई होके 4 बन रहा है? 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन रहा है। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ, तो 2 से ही करना पड़ेगा बिकॉज सेम नंबर होना चाहिए। से मल्टीप्लाई किया 12 इज द करेक्ट आंसर। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 12। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर इतने छोटे हो, नंबर बड़ा भी हो सकता है ना? नंबर बड़ा भी हो सकता है। तो जब आपको डायरेक्टली टेबल नहीं समझ आ रहा है कि डायरेक्टली टेबल क्या होगा, तो हम देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि एक फ्रैक्शन है 4 है ना,
और दूसरा यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 19, ठीक है 19 मतलब, चलो मैं ले लेती हूँ दूसरा फ्रैक्शन 16 ले लेते चलो। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है विद न्यूमरेटर 96, विद न्यूमरेटर 96। तो आपको फाइंड करना है कि ये फ्रैक्शन क्या होगा। अब ये छोटा नंबर तो नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा, 4 के टेबल में 96 तो किसी को याद नहीं होता है, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी नहीं होगा, किसी को नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ध्यान से समझो। जब भी दो फ्रैक्शन आपको बीच में इक्वल के साइन के साथ दिखे, तो हम उसमें अगर कोई भी नंबर मतलब मिस है, मुझे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम x लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो x लिख देते हैं। 4 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 16। क्लियर? समझ आया? अब हम इसको कैंसल आउट करते हैं। कैसे कैंसल आउट करते हैं बेटा? तो कैंसल आउट करो। क्या ऐसा कोई टेबल है इधर 4? क्या ऐसा कोई टेबल है जो नंबर है जो 4 के टेबल में आता हो? 16 4 के टेबल में आता है ना? 16 4 के टेबल में आता है, देन हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x मल्टीप्लाई 1 इज x, बताया था किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम होता है, इक्वल 96 मल्टीप्लाई 4 कर लो, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है, 4 6 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी, 4 9 जा 36, 2 38, आंसर इज 384। समझ आया? तो तीनों ही चीजें आप लोगों को करनी है। ओके ठीक है, नोट कर लो जिसको नोट करना है, तब तक मैं बाकियों का डाउट लेती हूँ। अक्षिता क्या डाउट है बेटा? अक्षिता पांडे, अक्षिता पांडे। मैम रेसिप्रोकल समझा दो। कैसे रोके क्यों बोल रहे हो? बोलो मैम रेसिप्रोकल समझा दीजिए, दो। हाँ खुश होके, रेसिप्रोकल समझा दीजिए। खुश 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 होके एकदम, स्माइल ऐसे रोतरू सी नहीं बननी चाहिए। अच्छा 9 बजे क्लास है इसलिए रो रहे हो क्या? नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं आ रही है? तब तो फिर भाई नुकसानदायक है, रात हो रही है, नींद आना तो जरूरी है। मैम अब आदत पड़ चुकी है। अच्छी बात है, इसका मतलब कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। चलो रेसिप्रोकल भी यहीं पे समझा देती, जो नोट कर रहे हो नोट करते रहना। देखो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से। जाता है, सीधा लिखती हूँ। ट्रेन ब्रेन के आसपास रहते हो? रेलवे स्टेशन के पास? यस मैम। हाँ कहाँ? यस कौन सा रेलवे स्टेशन है पास में? मैम ये हरिद्वार से आता है। ओ उत्तराखंड से हो आप? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसको, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी कहते हैं या रिवर्स भी कह देते हैं। रिवर्स का मतलब हो जाता है उल्टा, हमें उल्टा करना है ना। जैसे 2/3 है, मुझे इसका उल्टा करना है, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना होगा तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करने के लिए 2 न्यूमरेटर है ना, तो 2 को बना देंगे डिनोमिनेटर, और 3 डिनोमिनेटर है ना, 3 को बना देंगे न्यूमरेटर, तो 3/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर 2/3 प्लस 3/2, दोनों को सम करना मैंने सिखाया हुआ है। चाहे आप बटरफ्लाई मेथड यूज करो, चाहे आप प्रोडक्ट भी हो सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। आता है ना? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, 3 2 जा 6 1 7, 7/3, देन पर इसको कर दो उल्टा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। डांस कर लो अभी कम, और नंबर अगर आए कम तो फिर मैं बताऊंगी। सूर्यांशी क्या दिक्कत है बेटा? सूर्यांशी, मैम इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन एक बार वापस से समझा दो। अभी जो समझाया था नहीं समझ आया? नो मैम। क्यों, कहाँ था दिमाग और कान कहाँ था? हेडफोन था? यस मैम। सिंपलेक्स फॉर्म पता है बेटा क्या होता है? मेरी वॉइस मुझे क्यों सुनाई दे रही? सिंपलेस्ट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का? मैम मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। पक्की बात? नहीं, खुद ही कह रहे हो नहीं, मतलब खुद ही कह रहे हो और खुद ही कह रहे हो नहीं भी, ये बढ़िया है। तो फिर क्या होता है, सही बताओ। मैम मल्टीप्लाइबल। अच्छा, फिर कह रहे हो, मतलब खुद कह रहे हो नहीं, हाँ, अब फिर कह रहे हो हाँ मल्टीप्लाई करना। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल आउट। सिखाया ना, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले। माइक ऑफ करो अभी आप, जब बोलना होगा तो माइक ऑन करना ना, वॉइस इको कर रही है। हाँ, फिर ऑन हो जाएगा, अभी इनेबल है। देखो, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, अब दोबारा लेती हूँ कि 2/3, ठीक है, और एक नंबर मैंने लिया 8/12। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि ये पहले ये चेक करते हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। जब फ्रैक्शन इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये 2/3 है और ये 8/12 है, ये इक्वल है या नहीं है? आप बताओ, बराबर दिख रहा है? अगर कह रहे हो है तब तो मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जब है तब समझाने की क्या बात है, तब तो आया हुआ है समझ। नहीं, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये इक्वल है ना? अब हम कैसे पता करें कि ये इक्वल है नहीं? तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि बेटा हम इन दोनों फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, सभी ध्यान दीजिए, कैंसिल करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसको कैंसिल करो, और तब तक कैंसिल करो जब तक दोबारा इसको हम कैंसिल ना कर सके। कोई कॉमन टेबल नहीं बचना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब कैंसिल ना हो। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 4 और 12 दोनों आता हो? उंगली दिखाओ। है कोई टेबल जिसमें 4 और 12 दोनों आता हो? ऐसा कोई टेबल है जिसमें 4 और 12 दोनों आता हो? बेटा आपके पास एक प्लस ऑप्शन है, माइक तो ऑन कर ही सकते हो। 4 के टेबल में 4 और 12 दोनों ही आता है ना? आता है ना? इतना डरे हुए क्यों हो? एकदम एनर्जी। मम्मी क्या बोलती है कि पढ़ाई कब करना है? खाना वाना डिनर तब मिलता है क्लास के बाद, ऐसा? या मेरी आवाज डिले जाती है आपको? नहीं ना? तो 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 1। एक बार में आता है। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? मैम 3। 3 है, लेकिन ये जो टाइम गैप ले रहे हो ना, ये बिल्कुल खराब है। 1/3। तो बेटा ये, इसको कहेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या कहेंगे हम? सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ आया? समझ आ गया? तो अब हम दोनों ही फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई टेबल है जिसमें 2 और 3 दोनों आता हो? नहीं, नो मैम। नहीं आता है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो, नहीं आता है। तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको चेक करते हैं कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बताओ। ऐसा कोई टेबल जिसमें कॉमन हो नंबर, ये दोनों 4 के टेबल में। 4 1 जा 4, 4 2 जा
4 के टेबल में 12 3 टाइम में, 3. तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 2/3, इसकी भी वैल्यू 2/3। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? यस मैम, बराबर है. बराबर है, तो बस इसी को तो कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन। मतलब 2/3 और 8/12 क्या था? इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन था। ठीक है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन चेक करने के लिए आएगा तो ऐसे चेक कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है चेक करने के लिए नहीं आता कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्वेश्चन आता क्यों है, इसको समझो। 8 और नीचे वाले वैल्यू को क्या कर दिया? मिस कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट, अगर दोनों ही फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यस मैम. अब इसको सॉल्व करें। यस अब मैम. कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तो सीधा सा तरीका कि नंबर देखकर आप पता कर लो कि 2 को अगर मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आता है। 2 4 जा. 2 4 जा, तो 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 होता है। तो अगर इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है तो 3 को भी मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो नंबर आएगा मेरा, क्योंकि हम कैंसिल तो सेम नंबर से करते हैं ना, याद है? हाँ, इसीलिए। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, 3 4 जा, मैम 12. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 12, तो हमारा 12 ऑप्शन वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैम जब 2 डिजिट्स वाला टर्म होगा दोनों तरफ. करवा रही, इसी क्वेश्चन को करते हैं बेटा, है ना? अभी देखो यहाँ पर ये मिसिंग वैल्यू थी। अब मेरे को ऐसा नंबर दिख गया जो मेरे को टेबल नहीं आता, तो कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इक्वल का साइन हो और दो फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते। कैसा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्स लिख लेते हैं। आपका मन कर रहा है ABCD कुछ भी लिख लो, आपकी चॉइस है। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, देन ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लाई व्हाट? 3. इतना समझ आ गया? यस मैम. अब समझ आ गया तो कैंसिल करो। अब ऐसा कोई टेबल जो आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में कॉमन हो। 2 के टेबल में 2 आता है, क्या इधर कोई नंबर है जो 2 के टेबल में आता हो? मैम 8. चेक करो, बताओ। 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 1 2, 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4. बस, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स व्हाट? किसी भी नंबर को x 1 से करेंगे तो x ही आता है, वही आता है। इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना? 4 3 जा 12. सही है बेटा। डाउटफुल इसलिए हो क्योंकि आपको लर्न अच्छे से नहीं है। ठीक है, ऐसे गाने लगते हो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर डाउटफुल रहते हो कि क्या मैंने सही से गाना गाया या नहीं, है ना? तो इसके लिए गाना मत गाओ, याद करो। और 4 3 जा पूछा है तो सीधे 12 होना चाहिए। थोड़ी सी इंप्रूव करो। दिक्कत आपकी सिर्फ टेबल्स में और कहीं दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अब तो दिक्कत नहीं, नोट करना है तो कर लो। अविकम, अब वीडियो ऑफ करके डांस करो बेटा, माइक ऑन करो। अविकम, अविकम, गर्ग, अविकम, अविकम माइक ऑन करो बेटा। मैम मैम हम्म। जो ये टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा? बेटा जो टेस्ट होगा वो मार्क्स तो अभी मैंने डिसाइड नहीं करा, तो जब दूंगी तब टेस्ट डिसाइड करूंगी, अभी बनाया नहीं है मैंने। कंसेप्ट यही बनाऊंगी। अच्छा बेटा ये बताओ कि आप ईशान गर्ग को जानते हो? नो मैम। नहीं जानते? आपका फेस मैच कर रहा है इसीलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गरिमा, गरिमा माइक ऑन करो बेटा।
माइक ऑन, बोलो क्या डाउट है बेटा? मैम मुझे मिक्स फ्रैक्शन नहीं समझ आया। मैम क्या मिक्स फ्रैक्शन समझ नहीं आया? मैम मिक्स फ्रैक्शन को हम प्लस या और माइनस कैसे करेंगे, और आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए हो। समझा देते। देखो इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही अगर क्वेश्चन है, अगर देखो अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है बट ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, तब तो आप लोग इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके सॉल्व कर लो। लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही ऑप्शंस भी हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा शॉर्ट चीज चल सकते हैं रास्ता। कैसे? तो 2 1/2 दे रखा है, प्लस करना है 3 1/3 करके, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, एडिशन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब तो सबको पता है ना, कि इस नंबर का मतलब होता है कि ये कंप्लीट नंबर है। 3 और 2 का मतलब ये कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर। और ये जो चीज पोर्शन दिख रहा है इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी जो नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, इन दोनों को हम अलग से प्लस करेंगे। तो 2 + 3 कितना होता है? 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5, ओके, देन प्लस, ओके ठीक है। मैंने नंबर्स को प्लस कर लिया, माइनस करना होगा देन हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस करेंगे अलग से। तो 1/2 प्लस 1/3 को हम अलग से प्लस करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लगाकर। तो ये एज इट इज छोड़ दो। 2 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 5/6, ओके, देन 5/6, बस समझ आया। और मैम तो माइनस का लिखा होगा, हमें बस माइनस का साइन लगा देना है। हाँ, तब हम माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन एक चीज और आ सकती है, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 की जगह पर 15 आता, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि इसमें से बताओ 6 6 के 15 है ना, तो 15 से कम 6 के टेबल में आता है? 15 से कम कोई नंबर 6 के टेबल में आता है? 6 2 जा 12, यस मैम। 2 आता है ना, 2 आता है, 12 आता है, तो इसमें से 12 हटा देंगे, क्योंकि ये 2 टाइम में आता है ना, तो इधर हम 2 प्लस करेंगे 7, तो ये बचेगा 3/6। ऐसा करते हैं, समझ आया? ओके, यस ऐसा करते हैं। थैंक यू मैम। चलिए जयप्रीत, क्या डाउट है बोलो। जयप्रीत क्या डाउट है, बोलिए बेटा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन डाउट है, क्या डाउट है उसमें? यस मैम। क्या डाउट है उसमें? मैम उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करने का। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या पता है, आता है? यस मैम। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। चलो ठीक है, देखो इधर तो डाउट क्लास में ना बहुत कंटिन्यू बोलना पड़ता है, नहीं सबके अलग अलग डाउट मुझे बोलना है, आपको थोड़ी बोलना है, आपको तो चुपचाप देखना है। चलो इधर देखो, कंपैरिजन ऑफ, अगर आपको डाउट है कंपैरिजन में वाले में, अगर कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? यस मैम। एलसीएम मेथड नहीं समझाया मैंने? समझाया तो है, नहीं समझाया? बोलो ऐसे और ऐसे, नहीं समझाया तो चलो समझते हैं। ये दोनों कर लिया तो बहुत है, इनफ है। कंपैरिजन किसी भी लेवल का कर सकते, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कितने सारे ऑफ आ गए, देखो इधर, जैसे मेरे पास नंबर है 1/2 1/3 1/4 1/5, ठीक है, ये 4 है। मुझे या तो इसको असेंडिंग में लगाना है
या मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और मन कर रहा है कि नहीं मेरे को बार बार क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक ही बार में काम हो जाए तो बढ़िया है। तो इसके लिए आपको एलसीएम बताना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी और 5 के टेबल में भी आए। तो अब इसमें दिक्कत आएगी, तो आप ऐसा करो कि जो सबसे बड़े 2 नंबर है ना, सबसे बड़े 2 नंबर है, उन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करो। तो 4 5 जा 20 होता है। क्या 20 2 के टेबल में आता है? हाँ। क्या 20 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 20 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ गया। अब 60 हमारा एलसीएम हो गया इस नंबर का। क्या हो गया? 60 हो गया। क्लियर? समझ आया? यस मैम। अब मुझे सभी नंबर्स को बनाना है 60। मुझे बताओ कि अगर मुझे 2 को 60 बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी? सिक्सटी का हाफ कितना होता है? 30 30। तो 32 जा 60। 60 इजी है ना? बस कहने की बात है। तो मल्टीप्लाई 30, नीचे वाले को मत करना, मुझे पता कि सबका नंबर 60 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 60 को 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 60 हो जाए? तो 60 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। 3 2 जा 6 20, 23 जा 60। ओके, तो यहाँ पे आ गया 20। अभी मुझे 4 को 60 बनाना है, तो बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? कौन से टेबल में 4 जा में 60 आता है? मल्टीप्लाई 15 4 जा 60। टेबल पढ़ लो, याद कर लो, ऐसे में पीछे रह जाओगे बेटा आप लोग। 15 4 जा 60। अभी 5 बताओ कौन से टेबल में 5 जा में 60 आता है? 5 जा में 60 आता है। वैसे 60 से मैंने बताया हुआ है 5 से डिवाइड करो, 6 का डबल करो, डबल 12 और एक 0 हटा दो तो 12। 12 5 जा 60। क्लियर? इतना क्लियर? बस अब देख लो, अब सबका डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को कराया था, याद है? जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को देखकर आंसर टिक करना है। तो बताओ कौन क्या होगा? जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। याद है? आंखें बना लो बस। नहीं याद है? मैम याद है। तो बताओ क्या होता है फिर? ये मेरे को टाइम दिखा रहा है प्रणव, गिनते रहो, टाइम लीव कर जाओ अभी के अभी अगर नहीं लेना है क्लास तो। 30 20 15 और 12 मैंने डिवाइड, चलो लिख लेते हैं। आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है? आप लोगों को सिर्फ सोचना है। जिसका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम, तो अब मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो लगाएं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जो भी लगाना लगा लेते हैं। अगर असेंडिंग है तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लगाते हैं, फिर बड़े वाले को। तो 12 इट मीन्स 1/5, 15 इट मीन्स 1/4, 1/3 एंड 1/2। समझ आया? ये असेंडिंग हो गया। समझ आया? क्लियर? यस मैम। एलसीएम मेथड भी क्लियर? बस इसके लिए एलसीएम आना चाहिए मतलब, और जब नंबर छोटे हो तो एलसीएम भी इजीली कर पाते हो आप लोग, ठीक है? सभी नोट कर लीजिए, कुछ बच्चों के डाउट्स और रह गए। जयप्रीत क्लियर है ना बेटा? डाउन कर दूं हैंड को? खुद ही कर लिया, वेरी गुड। विवान शर्मा क्या डाउट है बेटा? विवान शर्मा, अद्विक, अद्विक यस बोलो बेटा क्या डाउट है? मैम, मुझे ये एलसीएम समझ नहीं आया ढंग से। बाकी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से?
मैम वो तो मैंने अभी नोट कर लिया, प्रैक्टिस करूंगा। और मैम मेरे को क्यों ना कंपैरिजन कंफ्यूजन कंपैरिजन निकाल क्या होती है बताओ? उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसमें इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, थोड़ी कंफ्यूजन को बेटा प्रैक्टिस से दूर किया जाता है। कंफ्यूजन मीन्स प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। वी हैव नो डाउट मैम, हैव नो डाउट मैम। माई ऑडियो इज ऑफ, सभी का ऑफ है बेटा, आपको ऑन करना है, मैं नहीं कर सकती हूँ ना। विवान क्या दिक्कत है बोलिए? विवान था। शर्मा माइक। मैम जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 112 एंड 128 विद न्यूमरेटर 7, तो करना कैसे है इसको? अभी दोबारा बोलना पड़ेगा क्वेश्चन, बोलो। What is the fraction equivalent to 112 112 upon 128 with Okay. numerator 7? ओके, 112 and 128, Yes, ma'am. न्यूमरेटर 7। Yes, ma'am. तो सॉल्व चलो कैसे solve। करना है, बड़ा और छोटा? अभी बताया था ना बेटा, क्या करना है, इसको x मान लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू इसको इसके साथ करो। समझ आ गया? इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब बारी आई कैंसिल करने की। कोई ऐसा टेबल दिख रहा है इधर और इधर जो कट कैंसिल हो जाए? 2 का टेबल तो इजीली हो जा रहा होगा, डिविजिबिलिटी रूल याद है ना? Yes, याद है? ma'am. तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल करते हैं। चलो वैसे ये 4 के टेबल से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 12 है, 28 है, 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। जितना बड़ा टेबल रखोगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 4 3 जा 4 2 जा 8, बच गया 3, अब यहां से उतारा 2, 4 8 जा 32। इतना क्लियर? समझ आया इतना? इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब इसको करें कैंसिल, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। क्लियर? इतना समझ आया? अब इधर बच गया 28, इधर बच गया 32 मल्टीप्लाई 7। ऐसा कोई टेबल जो इस साइड और इस साइड कॉमन हो? Ma'am, 2. 2 का टेबल अगेन, वैसे मुझे तो 7 का भी दिख रहा है बेटा, है ना? तो 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं। जितना लंबा सोचोगे बेटा उतना जल्दी। वैसे 2 से भी कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 से कैंसिल कर लो। चलो अब बताओ और कोई टेबल? वैसे 4 भी दिख रहा होगा, 4 के टेबल में भी 28 और 32 आता है। वैसे अगर 16 का टेबल होता बेटा तो 16 के टेबल में जल्द अच्छे से हो जाता, जल्दी हो जाता, ठीक है? Ma'am, 2. 2 अगेन, देखो कितनी बार काटना पड़ गया अब इससे। अब लास्ट में कटा क्या, 7 7 कट गया, तो x इज इक्वल्स टू 8। समझ आया? Yes, ma'am. अब अगर यही 16 का टेबल आपको याद होता, है ना, 16 का टेबल अगर आपको याद होता तो ये बहुत आसानी हो जाता। 16 के टेबल में 112 कितनी बार में आता है पता है? 16 के टेबल में 112 कितनी बार में आता है? टेबल याद नहीं है ना? Yes, कब ma'am. करोगे? कब करोगे? मैम अभी से। 16 के टेबल में 112 आता है 7 जा में, और 16 के टेबल में 128 आता है 8 जा में, तो कैंसिल हो गया। अब ये 7 से ये 7 कट गया,
देखो इतना छोटा, मतलब एक बार कैंसिल करने से काम चल गया, यहाँ पर 4 बार कैंसिल करना पड़ा था। तो ये था बेटा हमारा, ठीक है, समझ आया, क्लियर? यस मैम, पर यस मैम, इसमें ऑप्शन भी दिए, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए, ऑप्शंस भी दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड टेबल जब तक नहीं होगा नहीं कर पाओगे, ठीक है? यस मैम। क्योंकि अगर आपको टेबल याद होता तो ये पता लगता कि कौन से टेबल में 7 जा में 112 आता है, तो आप सेम उसी टेबल में 8 जा में चेक कर लो, याद हो जाता। लेकिन बिना टेबल कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है? कोई यस बात नहीं, मैम। ऐसे कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास इतनी ही, लगभग सारे ही कंसेप्ट हमने आज किए हैं। तो आज की क्लास इतनी। वैभव क्या डाउट है बेटा? वैभव नायक बोलिए। मेरा डाउट ये है कि मैम अगर हमें लाइक फ्रैक्शन निकालने बोल रहे हैं और मैम सबके न्यूमरेटर सेम है, मैम वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा? दोबारा बोलो। मैम अगर हमें लाइक फ्रैक्शन ढूंढने बोल रहा है और अगर सबके न्यूमरेटर सेम है, ना, मैंने क्या बोला है? लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब, अगर न्यूमरेटर सेम है उससे हमें क्या? मैंने कहा मेरे पास 50 रुपए होने, आप सबके पास 50 रुपए होने चाहिए। अब मैं क्या कहूं, तो मेरे पास आ जाओ। अगर जिस जिसके मेरे जेब में, तो मैं आऊं? अरे ऑब्वियस सी बात है, आओ, है ना? हाँ, लेकिन मैं ये तो नहीं कहा ना कि मत आओ, 100 रुपए वाले मत आओ। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि 50 रुपए है तो आ जाओ। तो बस 50 रुपए है तो आ जाओ, है ना? हर्षिता, बच्चा टाइम रहते ही हैंड रेज करना होता है। बताओ हर्षिता क्या डाउट है? मैम हर्षिता एक और कश्यप, क्वेश्चन है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, बोलिए बच्चा क्या डाउट है? मैम मुझे लाइक फ्रैक्शन समझ नहीं आई। लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या होता है फ्रैक्शन में, ये पता है? बताओ। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है? इसमें डिनोमिनेटर क्या है? मैम 7। 7। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? मैम 7। जब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है तो इसी को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। समझ आया? यस मैम। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।